मानसून और साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर एक्शन में सीईओ लोकेश एम नजर आ रहे हैं। मानसून को लेकर पहले नोएडा के सभी नालों की सफाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और 1 महीने तक चिन्हित 15 जलभराव एरिया में अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा नोएडा के 12 क्षेत्र मार्गों को जीरो टॉलरेंस क्षेत्र में चिन्हित किया गया है। नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाले अवैध बाजारों में अवैध अतिक्रमण को लेकर नाराज दिखाई दिए हैं सीईओ लोकेश एम। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम काफ़ी नाराज दिखे। नोएडा में जिस तरीके से बारिश हो जाती है उसके बाद जो जलभराव होता है उस चीज़ों से उन बातों से काफ़ी नाराज दिखे, काफ़ी गुस्सा दिखे। आपको बता दें मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 24 में स्थित हूँ। आपको मैं बता दूँ ये वो नाला है, पूरे नोएडा का जो पानी है वो इस नाले से आता है, इसी से निकासी होती है। आप देखेंगे कि इसमें अभी तक कोई जल निकासी नहीं हो पाई है। जिस तरीके से कूड़े का ढेर नाले में पड़ा हुआ है, जिस तरीके से बदबू है, कहीं ना कहीं नाराजगी जो लोकेश एम की प्राधिकरण के सीईओ की है वो सही है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने 1 महीने का समय दिया है। बैठक में सभी जितने भी अधिकारी थे सभी को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने में उनको ये नाले की साफ सफाई चाहिए। जितने भी नोएडा में छोटे बड़े नाले हैं उनकी साफ सफाई चाहिए। आपको बता दें नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने भी बताया कि जिस तरीके से वेंडर जोन लगते हैं या नोएडा में जगह जगह पर बाजार लगते हैं, बाजार की वजह से जो ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक लगने के बाद आम लोगों को जो जिस तरीके से परेशानी होती है उस पर भी नज़र रखी जाए, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। नोएडा से अरबाज खान, डेली 24 भारत। महोबा जिले के गांव में उस वक्त मातम छा गया जब शादी टूटने से आहत एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 24 साल के संदीप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार संदीप की शादी मध्य प्रदेश के कटरा गांव निवासी मनीषा नामक युवती से तय हुई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार 5 मई को बारात कटरा गांव पहुंचनी थी। तिलक में दुल्हन पक्ष की ओर से बाइक की मांग की गई थी, लेकिन सोने की चैन नहीं दी जा सकी और इसके साथ ही बाइक की भी मांग थी और सोने की चैन की भी मांग की गई थी, जिसको लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया। युवक के मामा के अनुसार यह शर्त पहले से तय थी कि बाइक के साथ सोने की चैन भी दी जाएगी, लेकिन चैन न देने पर वर और वधू पक्ष में विवाद उत्पन्न हो गया और इसी बीच दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और बारात बिना शादी के ही लौट आई। इस घटना के बाद से संदीप काफी परेशान नजर आ रहा था, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाकर इतना बड़ा कदम उठाया। एक युवक को परिजन द्वारा लाया गया था और परिजन द्वारा बताया गया इसकी फांसी लगा ली। उसके गले में लाइगेट मार्क प्रेजेंट था और उसको डॉक्टरी परीक्षण कर नेट घोषित कर दिया है और मौतरी में रखवा दिया गया है। सूचना भेजी और पुलिस को सूचना दे दी। वो कटारा बारात गई थी 5 मई को। लेन देन के माध्यम से शादी कैंसिल हो गई। उसी सदमे में बच्चे ने प्राण दिए। अच्छा, क्यों, क्या वजह थी, क्या लेन देन था? वो गाड़ी थी एक अपाचे और जंजीर थी। जंजीर नहीं पहनाई थी टीके में ही विवाद हो गया था। बारात पहुंच गई थी? बारात सब कुछ हो गया था, खाना पीना भी हो चुका था। टीका के लिए बारात गई तो उन्होंने जंजीर नहीं पहनाई। उसी बात की बाबत में ग्रेटर नोएडा के दादरी में बड़ा हादसा होने से टल गया। खुले में पड़े बिजली के तारों की चपेट में मासूम बालक आ गया। बिजली का करंट लगने से मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में इलाज के लिए बालक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बालक का इलाज जारी है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही अब सामने आई है। हालांकि बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया। खबर बस्ती से है। बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र में अपनी मां के साथ सड़क किनारे सो रही 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान दरिंदे के पैर में पुलिस की गोली लगी है। इस दौरान वो घायल हो गया और घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि रात में महिला अपनी 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रोज की तरह सड़क किनारे पर बिस्तर लगाकर सोई हुई थी और सुबह 5 बजे के करीब जब आंख खोलते हुए बच्ची गायब थी। उसके बाद से बच्ची को ढूंढना शुरू किया गया और पास में झाड़ियों में बच्ची घायल अवस्था में बेहोशी की हालत में मिली। जब मां ने बच्ची की दशा देखी तो समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है।
उसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बच्ची को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के बाद से एसपी आनंद समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। कल एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र में, जहां एक 5-6 साल की बच्ची एक है, उसके साथ इस सूचना पर कई टीमों को लगाया गया था। आज जो है उसी क्रम में अभियुक्त को जब मुखबिर के द्वारा सूचना मिली हम लोगों को कि ये अभियुक्त यहाँ छिपा हुआ है, तो तत्काल पुलिस की टीमों ने उसे घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया। और जब उसने देखा कि वो घिर रहा है तो फिर उसने पुलिस पार्टी पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि उसके पैर में गोली लगी है। खबर आगरा से है, जहां पर 340 बैटरी चोरी की घटना को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एक आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। केरला लेकर ये सभी बैटरियां जानी थी। भारतीय इंडस्ट्री फर्म के द्वारा बैटरियां केरला भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी में भेजी गई थी, जिसके बाद से चेतन शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा केरल भेजी जानी थी। ये सभी बैटरियां फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और साथ ही बैटरी भी बरामद कर ली है। तभी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक और ड्राइवर ने चोरी की सभी बैटरियां आरोपी ड्राइवर और साथ ही उसके अलग अलग रास्तों पर बैटरियां बेची जा रही थी और लगभग 2 लाख रुपए नगद और 10 बैटरियों भी पुलिस ने फिलहाल बरामद की है। ट्रांसपोर्ट कंपनी को ट्रैक करके ड्राइवर ने बैटरी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी हुई बैटरियों की अनुमानित कीमत लगभग 4.50 लाख रुपए बताई जा रही है। दिनांक 7 मई को भारतीय इंडस्ट्रियल फर्म द्वारा थाना हरिपर्वत पे एक सूचना दी गई थी, जिसमें उनकी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी से बैटरी का वहन किया जाना अपेक्षित था और जो केरला में एक कंपनी में दिया जाना अपेक्षित था, वो वहाँ पे माल जितने तारीख को उम्मीद थी वहाँ नहीं पहुँचा था। तो इसके बाद एक मुकदमा लिखा गया था सुसंगत धाराओं में और इसकी विवेचना थाना हरिपर्वत से की जा रही थी। कल एक सूचना प्राप्त हुई कि इसमें जो ड्राइवर था, इसी के द्वारा इस घटना को कारित किया। यूपी के आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि राहत की दिनांक 7 मई एनआईसीयू में भर्ती सभी यूपी के आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि राहत की बात ये रही कि एनआईसीयू में भर्ती सभी 9 बच्चों को सकुशल वापस निकाल लिया गया। अस्पताल में आग लगने के बाद एक के बाद बड़ा हादसा फिलहाल टल गया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल की 4थी मंजिल पर स्थित बंद एनआईसीयू में आग लग गई। इसके बाद से आग फैलते हुए बगल में चालू एनआईसीयू और साथ ही पीआईसीयू में पहुंच गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि सभी बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि एनआईसीयू में 5 और पीआईसीयू में 4 बच्चे भर्ती थे। आग लगने के बाद से अस्पताल में भगदड़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। ऐसे में तीमानदार और अस्पताल स्टाफ ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं जैसे ही फायर डिपार्टमेंट को आग की सूचना मिली, कई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी फिलहाल पुलिस ने शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। खबर आगरा से है, जहां पर शराब पार्टी के बाद से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। गांव से दूर खेतों में युवक की लाश मिली है। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक की पत्नी का गांव के युवक से ही प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। हत्या के बाद से शव को खेत में दफनाने की भी कोशिश की गई है। वहीं मौके पर शराब के पाउच गिलास मिले हैं। वहीं सूचना पर पुलिस भी पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह थाना शमशाबाद में सुबह करीब 7 बजे एक सूचना मिली कि मरमपुर एक गांव है, उसके खेत में एक डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई। थाना पुलिस द्वारा मौके पर जांच की गई तथा डेड बॉडी को मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अभी जो भी है अभी परिजनों को भी उनके सूचना दे दी गई है और परिजनों से अभी किसी भी तरीके की तहरीर प्राप्त नहीं हुई। जिस तरीके से प्राप्त होती है उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई। यूपी के हरदोई से खबर है, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवती को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने कन्नौज के 2 युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। युवती की 16 मई को बारात आनी थी। फिलहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मांग रही है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
लोग आते हैं, एक लोग ने मारो गला दाबी लो, हाथ पकड़े रहे और बिटिया कटिया से कहीं चिल्लाए, कहा लगे आपने कोई काय का कर रहे हो, कहा लगे इसको मरी भी है, मैं कहीं चिक जीना पर ले आए, मैं वहाँ नहीं दाबे रहे और बिटिया कहीं चिक ले आए, बैठा रही बिटिया हाथ पकड़े रहे और बस गोली मार दे, मार के भाग गए हम। आज दिनांक 13 मई 2025 को ग्राम जरेरा थाना मल्लावा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में शव प्राप्त हुआ है। मृतका के शरीर पे गन शॉट इंजरी है। पारिवारिक जनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिजनौर धामपुर क्षेत्र में शव मिलने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही हाथ उठाने से नाराज चाचा ने हत्या कर शव को नहर में डालने का मामला बताया जा रहा है। बाप बेटे सहित पास के ही अन्य 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बाप बेटे को मुठभेड़ के दौरान फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बाप बेटे के पैर में गोली लगी है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों से एक अवैध तमंचा, जिंदा खोखा और साथ ही कारतूस भी बरामद की गई है। 11 मई को धामपुर में शव मिला था तो वहीं पुलिस अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर आगरा से है, जहां पर मैरिज हॉल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी इसी मैरिज हॉल में आग लगी थी तो वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। थाना ताजगंज क्षेत्र के शिव संगम मैरिज हॉल का ये मामला बताया जा रहा है। खबर कासगंज से है, जहां पर दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। घर से खेतों पर जाने को कहकर मृतक निकला हुआ था और साथ ही युवक की हत्या से परिवार में भी कोहराम मचा है। मृतक युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या के बाद अज्ञात हत्यारे मौके से फिलहाल फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं घटना की जानकारी होते ही एएसपी सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई।